हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। आज हम लोग करने वाले हैं नीट के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है कि बच्चों को शायद कुछ कमी रह गई है कॉन्सेप्ट में, वो या तो भूल गए हैं या फिर इग्नोर कर दिया है या फिर कंफ्यूज हो गए हैं। तो बच्चों, बात यह है कि नीट 2021 बहुत ही पास में है और हमारे को बहुत ही फास्ट वे में आगे बढ़ना है एक्यूरेसी के साथ। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स ला रहा हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर रोटेशन मोशन, ताकि आपका रोटेशन मोशन में कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो दूर हो जाए, बच्चों कोई भी डाउट हो तो दूर हो जाए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। सो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस एम्स 2002। A circular disc is to be made by the using iron and aluminum so that it require maximum amount of inertia over geometrical axis। देखो बच्चों, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने का मतलब है मास ज्यादा हो और उसका स्प्रेड ज्यादा हो, मतलब उसके डिस्टेंस एक्सिस से ज्यादा हो। दो ही फैक्टर पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हेवियर मास जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी बच्चों। तो इसमें पहचानो कि हेवियर मास ऑफ कोर्स आयरन ही है, पहचानने की बात ही नहीं है, और इसकी डिस्टेंस एक्सिस से जितना दूर हो जाए अच्छी बात है। तो अल्युमिनियम एट इंटीरियर, आयरन सराउंडिंग इट, सही बात है। आयरन इंटीरियर एट आयरन सराउंडिंग, ये तो ऑप्शन गलत है बच्चों। पहला मुझे ठीक लग रहा है, अल्युमिनियम अल्टरनेट लेयर्स की बात नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अल्टरनेट रखेंगे तो पास में भी तो आ जाएगा ना आयरन वाला। पास हमें आयरन नहीं चाहिए, आयरन हमें दूर चाहिए। बोथ एक्सटर्नल सरफेस एंड एल्युमिनियम शीट एज नो बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आयरन सराउंडिंग इट होनी चाहिए, यानी कि हेवियर मास जितनी ज्यादा दूर हो उतनी अच्छी बात है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। दूसरा, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ a circular disc about a tangential axis in the plane the disc and of a circular in the axis in the plane of the disc। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, डिस्क है, और ये इसका क्या है, इसी के प्लेन में है। ये जो डिस्क है ऐसा है और ये टेंजेंट ऐसा है, बोथ आर इन सेम प्लेन, यहां लिखा हुआ है plane of the disc and of a circular ring of the same radius about the tangential axis in the plane of the ring। ये रिंग है और रिंग के प्लेन में ये एक्सिस है। तो बच्चों यहां पर आप क्या करोगे इस्तेमाल, जल्दी जल्दी सोच लो क्या करोगे। ये डिस्क है मेरे पास और इसके अलोंग फाइंड करनी है, तो मैं किसी इसके डायमीटर के अलोंग अगर मैं ले लूं एक्सिस 1 डायमीटर के लिए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं लगा दूंगा फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सीधी सी बात है। तो आप डायमीटर वाला कैसे निकालेंगे, तो डायमीटर वाला निकालने के लिए आप लगा लो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पहले लगाओ। तो हम लोग क्या लगाएंगे, दिस इज आई एक्स, दिस इज आई वाई और आई जेड। आई जेड होता है ये वाला एक्सिस, आई एक्स ये हो गया और आई वाई इधर हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हमारे पास आने वाला है डायमीटर के अलोंग जो एक्सिस है उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है। ध्यान से बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। सो आई जेड होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, दिस इज 2i। सो आई मेरे को मिल गया, i1 जो यहाँ पे आ गया वो आ गया एम आर स्क्वायर बाई 4। अब इसके पैरेलल में हमारे पास एक दूसरा एक्सिस है, इसके अबाउट में मुझे चाहिए, दिस इज योर आई डैश। तो आई डैश के बारे में काम करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, आई डैश इज इक्वल टू i1 प्लस एम आर स्क्वायर, हो गया हमारा काम। i1 आई डैश, i1 हमारे पास है एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, 5/4 एम आर स्क्वायर। ये मुझे मिल गया डिस्क के लिए। अब मैं सेम फंडा यहां लगाने वाला हूं सर्कल के लिए, तो सर्कल एज्यूम कर लो और आई जेड ले लो, सेंटर से पास करेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हो गया, और आई एक्स और आई वाई बोथ आर अलोंग द डायमीटर। तो क्या लिखेंगे, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब सर्कल के लिए मैं आई एक्स लूं और आई वाई लूं, बोथ आर इन सेम प्लेन, तो दिस टू आर आइडेंटिकल। और ये है मेरे पास एम आर स्क्वायर एंड दिस इज 2i, दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2, दिस इज i। ठीक है बच्चों, तो i मुझे मिल गया है जो डायमीटर के अलोंग है। ये वाला चीज मेरे को पता चल गया है, मुझे फाइंड करनी है आई डैश।
अब लगाऊंगा मैं पैराडॉक्सिक थ्योरम, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे मालूम है। तो ये आई डैश क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा mr²/2, इसके अलावा पता है ना, प्लस mr², दैट मीन्स 3/2 mr², यानी कि 5/4 और 3/2 का रेशियो निकालनी है मुझे, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो m के अलावा जो भी यहाँ क्वांटिटी है वो रेडियस ऑफ गायरेशन ही तो है, यानी कि मैं दोनों को रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आएगा बच्चों, मास के अलावा सब, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, ये डिस्क के लिए हो गया 5/4 r²√, दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क। सिमिलरली रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग, रिंग के लिए क्या होगा, √3/2 r²। अब इसको डिवाइड कर दो बच्चों, तो मेरे पास क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, बहुत ही मजेदार चीज आने वाला है, √5/4 3/2, ये हो जाएगा 5/6 √। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, दिस वन ये आ चुका है ARPMT 2004। 3 particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. The moment of inertia of the system about a line AX, this is the AX perpendicular to AB in the plane of ABC, एक ही प्लेन में है। तो क्या हो गया, ये एक्सिस है हमारे पास, ध्यान से बच्चों, हमारे पास एक्सिस है जो गिवन है, दिस इज द एक्सिस। मैं अगर नया ड्रॉ करूं तो क्या लिखूंगा, दिस इज एक्सिस, एक मास तो ए वाला यहीं पे है, बी वाला क्या है, मास एम है, ये एल है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l/2 का डिस्टेंस। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ mr², किसी पॉइंट मास की जब बात होगी, सो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट्स इट। तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर में क्या लिखूंगा, m इनटू l का स्क्वायर, ये हो गया ml², m इनटू l/2 का स्क्वायर प्लस m इनटू l/2 का स्क्वायर, 4 यानी कि 5 ml²/4। सेकेंड वन, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन बोलते हैं बच्चों, ये सब कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है एम्स 2005, और हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी। कोई प्लेटफॉर्म होगा बच्चों जो ऐसा कुछ रोटेट कर रहा होगा, वर्टिकल एक्सिस, द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम अ विस्कस फ्लूइड ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड एट द सेंटर। सेंटर पे कोई फ्लूइड आकर ड्रॉप हो गया है, तो सेंटर पे जब ऐड होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो ही हुआ, एंड अलाउड टू स्प्रेड। अब ये स्प्रेड होता चला जाएगा और बाहर में फिर ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो जैसे जैसे ये बाहर जाएगा बच्चों, इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, और हमें मालूम है एक्सिस से डिस्टेंस किसी मास का अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होता जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता जाएगा। तो हमारे को मालूम है अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, आई इंक्रीजेस सो ओमेगा डिक्रीजेस, सो ओमेगा तो डिक्रीज हो जाएगा। फिर जैसे ही मास बाहर गया तो फिर से आई हमारा कम हो गया, तो आई जब कम हो जाएगा तो ओमेगा फिर से वापस बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन है डिक्रीजेस इनिशियली एंड इंक्रीजेस अगेन, सो बी केयरफुल बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। दूसरा, लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लाइट रॉड of length L, this has got some length L, two masses m1 and m2 attached to its ends, this is m1 and this is m2. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center, center के about में अगर हम बात करें बच्चों तो क्या होगा, m1 m2 और IC। क्या करें, तो कर सकते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फाइंड करनी है, बड़ा इजी है। तो अब ml² लाइट रॉड है,
तो रॉड के कारण कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास ध्यान देने वाली बात है। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास पहले मालूम करनी पड़ेगी हम लोगों को, सेंटर ऑफ मास क्या होगा इस केस में। तो मान लो आप ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, बढ़िया। तो एक सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। देखो बच्चों सेंटर ऑफ मास यहाँ घुसा दिया गया है ना क्वेश्चन में, तो सेंटर ऑफ मास को भूलना नहीं है, ये साथ साथ चलता है। ये हो गया सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आ गया ना। अब इस एक्सिस के अबाउट में, एक्सिस का डिस्टेंस हमें मालूम पड़ गया, राइट, दिस इज एक्सिस का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस यहां से हम लोगों ने निकाला है, तो ये डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा कितना, m2l अपॉन m1 प्लस m2। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा में से माइनस कर दो, इतने में से इतना माइनस कर दो तो आ जाएगा m1l अपॉन m1 प्लस m2, आ गया ना। सो मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 इंटू ये वाला डिस्टेंस प्लस m2 इंटू ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसको करना है सिंप्लीफाई। ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के m1 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस m2 इंटू उसके डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस, बढ़िया। तो मैं क्या लिखूं, आराम आराम से करते हैं, मैं क्या लिखूं बच्चों बताओ। जो कॉमन है एल स्क्वायर वो कॉमन ले लेते हैं और m1 प्लस m2 का भी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो होगा m1 m2 का स्क्वायर प्लस m2 m1 का स्क्वायर। तो यहां से भी हम लोग m1 m2 कॉमन ले लेंगे, तो m1 m2 एल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू इधर बचेगा m1 प्लस m2, तो m1 m2 एल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया थर्ड ऑप्शन, m1 m2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, नोट कर लो प्लीज। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। रोप इज आउंड अराउंड ए हॉलो सिलेंडर, देखो नीट 2017 का क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं, बड़ा इजी है। रोप इज आउंड अराउंड ए हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg। बच्चों हॉलो सिलेंडर दिमाग में आते ही ना सर्कल दिमाग में आनी चाहिए। सिलेंडर में ऐसे देख रहा हूं, क्रॉस सेक्शन बोर्ड के आर पार सिलेंडर है, इसके ऐसे ऊपर ऐसे रोप लगा हुआ है, रोप, दिस इज रोप। रोप को पुल किया गया ऐसे ऊपर 30 न्यूटन, तो ये रोल करेगा ना और नीचे भी आएगा, खुल खुल के नीचे आएगा, खुल जाएगा ये रस्सी रोप और ये नीचे आने लगेगा, ठीक है। तो मास mg इज एक्टिंग डाउन, एंगुलर एक्सेलरेशन मांगा गया है बच्चों, तो पहले लीनियर फाइंड करनी पड़ेगी आपको। इक्वेशन क्या लिखे हम लोग, mg माइनस 30 इज इक्वल टू ma, मास 3 kg, mg माइनस टेंशन 30 न्यूटन। आओ तो लीनियर तो 0 कह रहा है, ये सिर्फ घूमेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि mg भी 30 है और ये भी 30 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन 0। सिर्फ रोटेशन की बात की जाए तो सेंटर के अबाउट में आप एक्सिस मानोगे तो दिस 30 न्यूटन विल अप्लाई टॉर्क, तो क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू रेडियस दैट इज 0.4, ये रेडियस हो गया 0.4, फोर्स इनटू आर टॉर्क हो गया दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। ये कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू आई। अब बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का होगा वही हॉलो सिलेंडर का होगा, मैंने आपको बताया था, ध्यान में रखने वाली बात है। दैट मीन्स mr स्क्वायर, सो मास इज 3 kg
रेडियस इज 0.4 का 16 यानी कि 0.16, दिस वन. So 4 upon 0.16, this is alpha. That means 40 upon 60. 40 upon 60 यानी कि 2 point something. Right? This one torque is equal to I alpha. तो force into distance हमें 0.4 है. I मेरे पास है, hollow cylinder है तो hollow cylinder m स्क्वायर ही होता है. मास 3 kg है, r है 0.4 इंटू 0.4, 0.16 हो गया. तो 4 अपॉन 0.16 दैट मीन्स 400 अपॉन 16 है बच्चों, सॉरी 100 को 4 से और 4 को 4 से, तो 25 आ गया हमारे पास, 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. वैसे बच्चों ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो चाहिए ही नहीं, दोनों ऑप्शन तो रूल आउट हो गए थे पहले ही, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन मांगा गया है. एंगुलर कैन नेवर बी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइंड इट. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर एंगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. इसको पढ़ो बच्चों ध्यान से, और 1 मिनट का टाइम लेके करो या 50 सेकेंड्स का टाइम लेके करो. या वीडियो को पॉज करके करो, बट कोशिश करनी चाहिए पहले खुद से. Two discs of same moment of inertia rotating about their axis passing through center and perpendicular plane of the disc with angular velocity omega 1 and omega 2. एक डिस्क है, ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, दूसरा ओमेगा 2 से कर रहा है. They are brought in contact face to face, मतलब और एक एक्सिस भी सेम है, दोनों का ऐसा रख दिया गया है फेस टू फेस, एक के ऊपर एक, coinciding the axis of rotation. वो तो सेम ही होगा ना, ऐसे रखेंगे तो. The expression for loss of energy. तो बच्चों ये इनिशियल कंडीशन है, ये है इनिशियल और ये है फाइनल कंडीशन. ओमेगा फाइनल हमको पता नहीं है बच्चों, तो ओमेगा फाइनल पता पहले करना पड़ेगा. इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, पूरे सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मैं यहां लगा सकता हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे बच्चों? पहले इनके लिए काम कर लेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ गिवन है, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है I प्लस आई, तो लिख सकते हैं I ओमेगा 1 प्लस I ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2I इंटू ओमेगा फाइनल. ये मिल गया, तो मेरे को ओमेगा फाइनल मिल गया. देखो आई कट हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, दिस इज ओमेगा फाइनल. ये ओमेगा फाइनल आ गया. अब मैं निकालूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है बच्चों, तो निकाल लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कैसे निकालेंगे अभी देखते जाओ. Change in kinetic energy is nothing but loss of energy, right? लॉस होने वाला एनर्जी का. जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो हमारा ओमेगा कम हो जाएगा, एनर्जी का लॉस होता है. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. तो इनिशियल हम लोग लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस हाफ 2I इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर. दिस इज द लॉस. तो हाफ अगर मैं कॉमन ले लूं और I भी कॉमन ले लूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस हाफ कॉमन है, 2 यहां पे बचेगा मेरे पास, 2 इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर. ओमेगा फाइनल मेरे पास हो गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 होल डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर. दिस वन ये आ रहा है हमारे पास बच्चों. अब देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मैच करने वाला है. इसको खोल देते हैं. होल डिवाइड बाई 2, 2 ओमेगा 1 स्क्वायर इधर मिल जाएगा, दैट मीन्स ओमेगा. इसको सिंप्लीफाई कर लेना है बच्चों.
तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। आई एम रिमूविंग दिस। तो ये हो गया I/2, ये पहले से ही बाहर है। 2 एलसीएम लेंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 होल डिवाइड बाई 2। यानी कि डिनोमिनेटर में 4 का ऑप्शन होना चाहिए। 2 इंटू 2 4 तो आएगा ही आएगा। तो 4 सिर्फ एसी में आ रहा है 4, और ये हो गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन आई एम गेटिंग बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कोशिश करो बच्चों खुद से, ये कोई जरूरी नहीं है। A couple on a body produce both translational and rotational motion in the body, ये भी कोई जरूरी नहीं है। Mechanical advantage greater than 1 means that small effort can be used to lift a large or load, D वाला तो ठीक है। यानी कि D किसमें इन्वॉल्व है? 3 और 4th ऑप्शन में D इन्वॉल्व है। तो D के साथ आप देखो C पॉसिबल है क्या? मुझे C तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। B देख लो, central of mass of a body is the point where the total gravitational torque on the body is zero. Yes, this is the answer. बहुत ही अच्छा आंसर है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नीट 2017 का। So 4th is the answer. बढ़िया है, that's good. अब क्या करें बच्चों, आगे करते हैं। एम्स 2017 के क्वेश्चन है। एम्स 2017 करो बच्चों। Find moment of inertia of a uniform annular disc of mass 100 ग्राम having in the inner radius 10, outer radius this। annular है, बीच में हॉलो है, मतलब हमारे पास कुछ डिस्क होगा ना ऐसा। ये है स्मॉल आर और ये है बिग आर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर बच्चों, मास 100 ग्राम है, तो पूरे का मास 100 ग्राम है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं हाफ आई सॉरी mr square by 2 minus mr square by 2. This is total moment of inertia. So m by 2 is common, r square minus of r square. ये हो जाएगा 0.1 kg and bigger r is 0.2 meter. 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो 0.05 हो जाएगा ये 0.04 माइनस 0.01, तो 0.05 इंटू 0.03, तो ये 15 के टर्म में आएगा बच्चों, मीन्स 1.5 के टर्म में आंसर आना चाहिए। दिस इज द सेकंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, 15 इंटू 10⁻⁻⁴ वो आ गया हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, सो इजी है इस तरह के क्वेश्चंस के। आपको कोई भी डाउट हो आप बिंदास मुझे बता सकते हो, बोल सकते हो, फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। तो लेकिन आपको पढ़ते रहना है और छोड़ना नहीं है बच्चों। ठीक है, तैयारी छोड़नी नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको बहुत कुछ आता है। यहाँ से आप टिप्स सीख लो, टिप्स सीख के उसको अप्लाई करो, और जो भी डाउट है बिंदास मुझे बताओ। बाय बाय, टेक केयर।